महाराष्ट्र में इस बार किसकी होगी लोकसभा चुनावों में जीत? कि इस बार कांग्रेस के पाले में जाएंगे चुनावों के नतीजे? कुछ सर्वे सामने आए हैं जिन्हें देखने के बाद यह अंदाजा लगाना गलत नहीं है कि अगर ये सर्वे सच होते हैं तो इस बार महाराष्ट्र की सियासत एक अलग ही करवट लेगी। और इस सियासत में महाराष्ट्र की हवाएं अब कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों की तरफ चलती हुई साफ नजर आ रही हैं। दरअसल लोकसभा चुनावों को लेकर महाराष्ट्र में कैसे राजनीति गरमाने वाली है, किस पार्टी को कितना प्रतिशत वोट मिलेगा, इसको लेकर सकल न्यूज़पेपर का एक सर्वे सामने आया है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बीजेपी और उसके सहयोगी दलों से कहीं आगे निकल गए हैं। सकल न्यूज़पेपर के इस सर्वे में लोकसभा चुनावों में किस पार्टी को कितना वोट मिलेगा, किस पार्टी की जो सरकार है वो लोकसभा चुनावों में आ सकती है, ये सब दिखाया गया है। किस गठबंधन को, जो बीजेपी का गठबंधन है महाराष्ट्र में और जो कांग्रेस का गठबंधन है, उनमें से किसको ज्यादा वोट मिल रहा है, ये सब बताया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र में आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को कितना प्रतिशत मिल सकता है, मतलब कितनी प्रतिशत लोकसभा में उसे जो वोट है वो मिल सकता है। भाजपा के जो नेतृत्व वाला गठबंधन है एनडीए, उसको 42.5% वोट मिल रहा है, ऐसे सर्वे में बताया गया है। जबकि एमवीए यानी महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 43.6% वोट मिल रहा है। मतलब यहाँ पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बीजेपी के एनडीए से आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब इस बार लोकसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र की जनता का मूड बदलता साफ नजर आ रहा है। वो बीजेपी की जगह कांग्रेस की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। इसको देखकर तो लगता है कि अगर वाकई ये सर्वे ठीक हैं तो इस बार महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के अलग ही नतीजे होंगे। इस बार विपक्ष को महाराष्ट्र में लोकसभा की सत्ता मिल सकती है। सकल न्यूज़पेपर के सर्वे में एनडीए को 42.5% दिखाया गया है जो उसे वोट मिल रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि इस गठबंधन में शामिल किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिलेगा। सकल न्यूज़पेपर सर्वे के अनुसार एनडीए में शामिल पार्टियों में से बीजेपी को इस बार महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में 33.6% वोट शेयर जो मिल सकता है उसका अनुमान लगाया गया है। वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी को सिर्फ 4.6% वोट मिलेगा, जबकि एनसीपी एपी पार्टी को 3.9% वोट मिलने का अनुमान है। मतलब देखा जाए तो बस बीजेपी ही लोकसभा इलेक्शन में डूबते जहाज को बचाने का काम कर रही है। सबसे ज्यादा उसे ही वोट शेयर मिल रहा है, वरना बाकी एनडीए के सहयोगी दलों को इतना वोट शेयर नहीं मिल रहा है। अब आपको कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का हाल बताते हैं जो इस बार महाराष्ट्र के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी से कहीं आगे निकल चुके हैं। सकल न्यूज़पेपर सर्वे के अनुसार एमवीए यानी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी दल को 43.6% वोट शेयर मिल रहा है। इसमें शामिल पार्टियों में सबसे पहले कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 18.5% वोट मिल रहा है। शिवसेना यूबीटी को 12.5% और एनसीपी एसपी को 12.6% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी को 3.6% और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 1.4% वोट शेयर मिल रहा है। अगर ये पार्टियां भी कांग्रेस के महाराष्ट्र में जो सहयोगी दल है एमवीए उसमें शामिल हो जाती हैं तो एमवीए का वोट प्रतिशत और ज्यादा बढ़ सकता है। और जब वोट प्रतिशत बढ़ेगा तो फिर ये कयास लगाने गलत नहीं होंगे कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके सहयोगी को लोकसभा चुनाव में जो लोकसभा इलेक्शन है वो अपने पाले में वो लोग कर सकते हैं। खैर दोस्तों, जिस तरह से ये सर्वे सामने आए हैं उसे देखकर तो लगता है कि ग्राउंड लेवल पर जनता किसके साथ है, किसको पसंद कर रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सर्वे कितने सच होते हैं और कैसे ईवीएम तक पहुंचते पहुंचते चीजें बदल सकती हैं और किसके हक में इस बार जनता वोट करेगी। है दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।